हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड एंजॉय करने के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आपकी ड्यूटीज़ है, जो आप लोग जानते होंगे कि ये हमारी ड्यूटीज़ है, ये हमारे कर्तव्य हैं, तो आप उसको अवश्य ही करते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, व्हाट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ टुडे। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे फ्रॉम टैरोट कार्ड। ठीक है, तो टैरोट कार्ड से देखेंगे कि आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही है एंड उसके बाद देखेंगे कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे आज के डाउनलोड्स मैसेज की। ओके, तो डाउनलोड्स मैसेज कुछ इस तरीके का है कि आपकी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं या फिर कोई कनेक्शन ऐसा होता है कि उसमें ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है उस कनेक्शन में, उस रिश्ते में, या फिर जो भी इंसान वो आपकी लाइफ में है उनके साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, यानी एक दूसरे का साथ रह पाना जस्ट लाइक अ हेल। ठीक है, नरक की तरह बन जाती है लाइफ। तो ऐसे रिश्ते आपकी लाइफ में कार्मिक रिश्ते कहलाते हैं। ठीक है, तो समटाइम ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हों जिनके साथ आपका रिश्ता मतलब उतना अच्छा नहीं हो, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो, उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों एंड आप चाहते हो कि ऐसे रिश्तों से या तो हम दूर चले जाएं या वो लोग दूर चले जाएं। तो कई बार ये होता है कि हम दूर नहीं जा पाते तो या फिर वो लोग दूर नहीं जा पाते, तो डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी खड़ी करते हैं या फिर चीज़ें ऐसी दिखाते हैं जिनके माध्यम से आपको पता चलता है कि ये रिश्ता या ये कनेक्शन या ये इंसान का जो मेरे साथ कार्मिक लेन देन है वो फिनिश होने वाला, यानी कि कार्मिक साइकिल्स एंडिंग्स पर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्मिक रिलीजिंग टाइम दिख रहा है इस टाइम। ठीक है, तो आज का जो डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ कनेक्शंस ऐसे हों जिनको छोड़ना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा एंड डिवाइन भी आपके लिए उस प्रोसेस को बना रहे हैं जिससे कि आप उस कनेक्शन से आउट हो सकें, बाहर हो सकें एंड एक पीसफुल जीवन को जी सकें। ठीक है, एंड उस तरीके की हेल्थ वाली सिचुएशन, टॉक्सिसिटी वाली या फिर नेगेटिविटी वाली सिचुएशन से आप आउट हो सकें। ठीक है, तो आपको कुछ साइंस, यदि आपके साथ ये एनर्जी मैच होती है तो आपको कुछ साइंस अवश्य ही मिल रहे होंगे। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई कार्मिक पैटर्न या कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ जा रहा है तो आपको कुछ ना कुछ साइन अवश्य ही मिल रहे होंगे। जस्ट लाइक मैं बताती हूँ आपको क्या साइंस मिल सकते हैं कि इस टाइम देखेंगे यदि आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं एंड उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, तो इस टाइम यदि आपको लग रहा हो कि अब इससे रिमूव करवाने वाले हैं डिवाइन आपको, तो आपको क्या साइंस मिल सकते हैं। तो पहला साइन ये है कि आप ये देखेंगे कि आपके आसपास कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, निकल कर भाग रहे हैं आपके घर से, यानी कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, यानी इंसेक्ट छोटे वाले होते हैं ना, छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल कर भाग रहे हैं एंड कुछ कीड़े मकोड़े आपको अपने आसपास बहुत ज़्यादा मरे भी दिख रहे होंगे। ठीक है, मरे दिख रहे होंगे एंड जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़े बड़े जीव जंतु या जानवर मरे हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यानी कि आपको डेथ से संबंधित न्यूज़ भी मिल सकती है बहुत ज़्यादा कि आप मतलब न्यूज़ मिल सकती है किसी न किसी की, तो डेथ से रिलेटेड, यानी कि डेथ से रिलेटेड मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, न्यूज़ मिल सकती है। एंड उसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डाउनलोड्स दिखाया है वो ये है कि यदि आपके घर में कोई जीव जंतु छोटा, जो इंसेक्ट वाला छोटा जीव जंतु मर गया है तो उसको बहुत सारी चींटियाँ, यानी बहुत सारी चींटियाँ उठाकर आपके घर से बाहर लेकर जा रही, यानी कि उठाकर लेकर जा रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में एक कार्मिक पैटर्न्स एंड हो रहा है, यानी एंड उसको रिमूव करवा रहे हैं डिवाइन। ठीक है, एंड उसके अलावा आपको 10-10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। यदि आपकी लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न या साइकिल एंडिंग्स पर आ रहा है तो आपको 10-10 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा
पिक हो रही होगी, ठीक है, इस टाइम। तो ये सारे साइन है कि आपकी लाइफ में ये जो कार्मिक पैटर्न है या कार्मिक साइकिल है, या फिर जिस इंसान की वजह से आपकी लाइफ हेल बनी हुई है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, एंड उस इंसान का सामना कर पाना या उस इंसान का फेस देख पाना या उसके साथ रह पाना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हो रहा है आपके लिए। तो नाउ ये सारे साइंस यदि आपकी लाइफ में आपको मिल रहे हैं तो बहुत ही जल्द ये कनेक्शन आपकी लाइफ से रिमूव होने वाला है, क्योंकि आपका जितना भी कार्मिक लेन देन है या फिर कार्मिक पैटर्न या कार्मिक साइकिल है वो एंडिंग्स पर आ रही है, यानी कि अंत होने वाला है आपका। इससे हर तरीके का कनेक्शन उस इंसान से ख़त्म होने वाला है या उस परिस्थिति से ख़त्म होने वाली है। एंड आप एक पीसफुल एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट को प्राप्त करने वाले हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल माइंडसेट में रखा जाने वाला है, एंड इस तरीके के लोगों को आपकी लाइफ से दूर रखा जाएगा। यानी कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हो सकते हैं, चूजन वन हो सकते हैं, या फिर बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते हैं जिसकी लाइफ को जानबूझकर हेल बनाया जा रहा है, आपकी खुशियों को छीना जा रहा है, आपको अच्छे से जीने नहीं दिया जा रहा, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं किसी की लाइफ में, किसी से कोई लेना देना नहीं। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जानबूझकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको ह्यूमिलिएट करते रहते हैं किसी न किसी वजह से। तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से रिमूव करने का टाइम आ गया। तो यदि ये साइंस आपके साथ मिल रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न जिससे आप बहुत लंबे टाइम से परेशान हो रहे थे तो वो ख़त्म होने वाला है, यानी एंडिंग्स पर आ रहा है, एंड आपका इन लोगों के साथ हर तरीके का कार्मिक लेन देन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आज का डाउनलोड से हमारा आज का कि आपकी लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स एंड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रही है टैरो के माध्यम से। ये तो डाउनलोड्स हुआ आज का हमारा चैनल मैसेज, ठीक है। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, डेथ, द चैरियट, एस ऑफ वैंड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम कार्ड इज़ द डेविल, ठीक है। तो ये एनर्जी से आज की ओके इसके माध्यम से मैं बताऊंगी कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है एंड किसने किया है एंड किस तरीके की आपकी एनर्जी है राइट नाउ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है ये दिखा रहा है कि राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुके हैं खुद को लेकर, यानी आप खुद को लेकर साथ ही साथ अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। किसी भी कीमत पर आप अपनी प्रोटेक्शन एंड अपने परिवार की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं एंड बिल्कुल भी किसी तरीके की हार्मफुल सिचुएशन आने नहीं देना चाहते। इसके लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर होकर, जैसे कि हर वक्त प्रिपेयर रहना, ऐसे लोगों का सामना करने से, ऐसे लोगों से अपने परिवार को बचाने के लिए एकदम हर टाइम प्रिपेयर रहते हैं कि आओ देखें क्या कर लेते हो अब तुम, ठीक है। तो आपको डिवाइन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, एंड बहुत सारे मैसेजेस भी एंड गाइडेंस भी आपकी तरफ भेज रहे हैं। यानी 8 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारी गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं एंड आपके जीवन में बहुत सारे, आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हिम्मत अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हैं, डिवाइन का साथ महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में क्या ला रहे हैं, मूवमेंट ला पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्शन ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग अब आपका सामना करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ के सामने वो अब टिक नहीं पा रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि आपके अंदर कोई ना कोई पावर ज़रूर है जिसका सामना कर पाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुके हैं खुद को लेकर, एंड इसमें आपकी हेल्प की है डिवाइन ने आपको बहुत सारी गाइडेंस भेजी है, साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी पावर को मतलब बढ़ाने के लिए जो जो कार्य करवाने थे वो आपसे करवाए हैं डिवाइन ने, ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपकी पावर बढ़े, ठीक है। तो ये तो ही राइट नाउ आपकी पोजीशन कि आप इस टाइम किस पोजीशन में हैं, यानी कि अपने आप को लेकर एंड अपने परिवार को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। एंड यहाँ पे द लवर्स दिखा रहा है कि आप जर्नीज में है, स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो ये दिखा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड आपकी ये जर्नी बिल्कुल गाइडेड है एंड डिवाइन द्वारा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। एंजल्स एंड डिवाइन इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स या
कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका सामना करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी हिम्मत, पावर, स्ट्रेंथ एंड आपकी समझ को बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि जिससे कि आप लाइफ की हर प्रॉब्लम को अपने अनुसार या मतलब किसी प्रॉब्लम के बिना बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकें। यानी कि कई बार ये होता है कि लड़ाई झगड़ा ही सॉल्यूशन नहीं होता, आप बिना लड़ाई झगड़ा किए भी कई लोगों को मात दे सकते हो अपनी बुद्धि के द्वारा। तो उस चीज़ में भी ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हैं, ताकि आप उस स्किल्स का यूज़ करके भी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकें, हटा सकें एंड अपने आप को एंड साथ ही साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये एनर्जी से आज की आपकी एंड उसके अलावा जो एनर्जी स्पीक हुई है वो किस तरीके की इंसान की है। देखिए यहाँ पे मेल एनर्जीज निकल कर आई है स्ट्रॉन्ग लेवल पे। जो एनर्जीज आपकी लाइफ में ये है जो कार्मिक पैटर्न में है जिनके साथ आप, तो ये मेल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक फीमेल भी है, लेकिन मेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि इस एनर्जी मतलब ये जो एनर्जी है मेल, ये बड़ा तो हो गया है, मतलब उम्र से में भी बड़ा हो गया है, लेकिन जो इसकी हरकतें हैं, जो इसका बिहेवियर है, बचकानी हरकतें हैं, एकदम ना समझी वाली बेवकूफ़ों वाली बचकानी हरकतें एंड अपनी लाइफ को कैसे चलाना इस इंसान को बिल्कुल भी समझ नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला। लेकिन गलत चीज़ें करने को कह दो तो ये इंसान अव्वल नंबर है, यानी नंबर 1 है। ठीक है, तो इस इंसान की मेंटालिटी ऐसी है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अच्छा ही करता हूँ एंड बिल्कुल बहुत अच्छा इंसान हूँ। ठीक है, एंड मैं जो कुछ भी करूँ, जैसे भी करूँ, उसको एक्सेप्ट किया जाए, चाहे जैसा बिहेवियर मैं करूँ या फिर जैसे चाहे लोगों को ट्रीट करूँ, मुझे एंड मेरे बिहेवियर को एंड मतलब एक्सेप्ट किया जाए, साथ ही साथ मुझे वेल बिहेव द्वारा ट्रीट किया जाए। यानी कि मेरे साथ कोई भी मतलब ऐसा इंसल्ट वाली चीज़ ना की जाए, मेरी डिसरिस्पेक्ट ना की जाए, मैं हर हाल में मेरी पोजीशन वही रहनी चाहिए चाहे जो मैं करता रहूं। यानी कि ना समझी वाली एनर्जी जैसा मैंने बताया आ रही है यहाँ पर। एंड जैसे किसी ने उस इंसान को डिनाई किया या फिर बोला कि आप गलत हो या फिर आपको बिल्कुल अपनी लाइफ को चलाना नहीं आता, आपको इस चीज़ को बदलना चाहिए, तो वो इंसान उस इंसान का दुश्मन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी सारी है कि आप इस इंसान से बिल्कुल अपोजिट हो, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट हो, सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले, अपने काम से काम रखने वाले एंड अपने जो आपके कर्तव्य हैं उसको करने वाले हैं। ठीक है, एंड सच्चाई जहाँ होती है तो समझ लीजिए सच जहाँ होता है उस इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है अपनी लाइफ में। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका क्लोज वन है, आपकी फैमिली का है। ठीक है, जो भी ये इंसान है तो ये बिल्कुल भी आपसे अपोजिट साइड में, यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट है आपसे। यानी कि आप मतलब एक सतमार्ग पे चलने वाले डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, तो आप समझ लीजिए आप किस तरीके के इंसान होंगे एंड जो इस एनर्जी आ रही है जिस इंसान की, वो किस तरीके का इंसान है। ठीक है, तो कहीं आप दोनों का मेल हो ही नहीं रहा है जस्ट बिकॉज ये इंसान आपको अपना दुश्मन मानता है। एंड इसके साथ जो एनर्जीज अटैच्ड है, यानी कि जो फीमेल एनर्जी है वो भी आपको अपना दुश्मन मानती है। तो ये दोनों मिलकर आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, या इन्होंने पास्ट में किया भी है। पास्ट में भी आपको पता नहीं हो कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है इंटरनल वे में। इन्होंने मतलब आपके सामने मीठा बन कर आपसे आपका यूज़ भी किया, आपसे काम निकाला, आपकी फैमिली से काम निकाला एंड मतलब लेकिन ये कार्मिक ही थे, आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आपके बारे में गलत बोल रहे थे, लोगों से आपके बारे में गलत चीज़ें फैला रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं था। लेकिन डिवाइन ने इनका फेस आपके सामने ला कर रख दिया, तब पता चला कि ये आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते। इवन देन ये तो चाहते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल नर्क बन जाए, हेल बन जाए एंड आप किसी भी खुशी को जी ना सको, इंजॉय ना कर सको। एंड इसके लिए इन्होंने ऐसा किया भी है। बॉटम कार्ड द डेविल आया हुआ, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये चीज़ भी अपनाई है इन दोनों ने। यानी कि ये दो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी ना किसी कनेक्शन में है, मेल एंड फीमेल दोनों हैं। ठीक है, लेकिन मेल की एनर्जी राइट नाउ ज़्यादा आ रही कि ये इंसान ज़्यादा रूप से आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश कर रहा है, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो द डेविल की एनर्जी यहाँ ये बता रही कि ये इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत सारे तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक्स, एडिक्शंस या फिर जो ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो पीठ पीछे बहुत ज़्यादा अप्लाई की है, जिसकी वजह से पास्ट में
आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। इनके साथ ही हुए हों या फिर आपके आस पड़ोस या आपके अपनों से या आपके फ्रेंड से, या मतलब आपके लड़ाई झगड़े ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके परिवार की पीस ऑफ माइंड ख़राब हुआ है, खुशियाँ ख़राब हुई हैं, कनेक्शंस ख़राब हुए हैं, एंड आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, ठीक है। एंड उसके अलावा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में चले गए थे इस चीज़ की वजह से, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट कर रहे थे अपने ऊपर, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें महसूस करते हैं। आप कहीं आना जाना बहुत जल्दी पसंद नहीं करते हैं, आपको मतलब बाहर जाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं। इस तरीके की आपकी लाइफ में रुकावटें या नेगेटिविटी क्रिएट की गई, आपकी ग्रोथ रुक गई, यानी बिल्कुल लाइफ की तो एक हैप्पीनेस वाला जोन जो होता है ना, वो भी बिल्कुल खो गया था, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी सारी, एंड कहीं ना कहीं ये इन्होंने एक चीज़ और भी की है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर तक ना पहुंच पाए, यानी कि आपकी मैरिज को भी अटैक किया है कहीं ना कहीं इन्होंने। यानी कि आप फीमेल हैं तो इन्होंने, फीमेल दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी मैरिज पे भी अटैक किया है, उसके लिए भी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपकी शादी ना हो, मैरिज ना हो तो किसी ऐसे इंसान से हो जाए जिसके साथ आप जाओ तो बिल्कुल आपकी लाइफ हेल बन जाए, एकदम नरक बन जाए, ठीक है। लेकिन आप डिवाइन बीइंग हो, यहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग हो, तो इन्होंने आपके कनेक्शन पे ही इन्होंने ऐसा चीज़ करवाया जिससे कि आपका कनेक्शन आगे ना बढ़ पाए। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, तो इसका जब टाइम आएगा तो इस तरीके की चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। आपकी लाइफ में जितने भी लड़ाई झगड़े या जितनी भी स्टकनेस या जो भी चीज़ है, यानी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र या जो कुछ भी इन्होंने आपकी लाइफ में अप्लाई की है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, अंत हो जाएगा उन सभी चीज़ों का। तो यहाँ पे आया है डेथ कार्ड, ठीक है, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में इन सभी चीज़ों का अंत हो रहा है। यानी कि 10-10 की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी इसको दिखा रहा है डेथ, यानी कि आपकी लाइफ में इन सभी चीज़ों का अंत हो रहा है, बहुत ही जल्द हो रहा है। एंड इस तरीके के एनवायरनमेंट से आप बिल्कुल आउट हो रहे हो, ठीक है। एंड आप बनने जा रहे हो बहुत ज़्यादा विक्टोरियस। यहाँ पे दिखा रहा है द चैरियट, तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, जीत आ रही है। आपका, जैसा मैंने बताया, आपकी लाइफ पे आपका पूरा कंट्रोल होगा, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। यानी कि आपकी इंटरनल जो स्ट्रेंथ है, पावर, वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड कहीं ना कहीं आप जीत हासिल करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा विक्ट्री हासिल करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको सक्सेस ही मिलने वाली है। एंड साथ ही साथ एस ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकेंगे, अबंडेंस हासिल कर सकेंगे, खुशियाँ प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में जिससे आप इंस्पायर्ड होगे एंड उनसे सीखोगे, एंड उनके माध्यम से आप अपनी लाइफ में न्यू चेंजेस कर पाओगे, एंड जो आपकी लाइफ में ग्रोथ को एंड सक्सेस को एंड हैप्पीनेस को लाएंगे, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से। नाइट ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही है ये सारी खुशियाँ, ये सारी सक्सेस, एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो, ठीक है। अपनी सक्सेस के लिए ड्राइव करने वाले हो, ठीक है। एंड फास्ट थिंकर होने वाले हो। तो ये जितनी भी एनर्जीज है आपकी लाइफ में आ रही है बहुत जल्दी, एंड इस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जीज है आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया डेथ कार्ड, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली है। डेथ कार्ड 10-10 को भी शो करता है, कॉम्प्लीशन को भी शो करता है, एंड जहाँ पे एंड होता है, यानी जहाँ पे किसी चीज़ की एंड होती है तो वहाँ से एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है डेथ, ठीक है, एंडिंग्स को दिखा रहा है एंड चेंजेस को दिखा रहा है आपकी लाइफ में, ओके। तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। एंड डिवाइन कहीं ना कहीं आपको अपने माध्यम से मैसेजेस, गाइडेंस या जो भी आपको जानना है वो ज़रूर बताते होंगे, एंड आप उसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा चलेंगे उतनी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये है मैसेज आपका आज के दिन का कि आपकी लाइफ में ये कार्मिक पैटर्न्स एंड होगा या नहीं होगा, एंड ये किस टाइप के लोग हैं, एंड आप किस जर्नी में हैं, ठीक है। एंड आपको डिवाइन किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको एंड आपकी फैमिली को, ठीक है। तो ये है आज की एनर्जीज, ओके। आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा मैसेज जितना आपसे रेजोनेट करता हो या मैच करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं कुछ एंजल्स मैसेजेस उसमें क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग्स मैसेजेस या फिर गाइडेंस, ओके। तो सबसे पहला ही जो एंजल्स मैसेज आया है
10-10 आया, ठीक है, पहला ही 10-10 आया है, तो फुल कन्फर्मेशन है कि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल रिमूव हो रही हैं। एंड जैसा मैंने साइंस में भी बताया था कि आपको 10-10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है, एंड इस एंजल्स मैसेजेस में निकला है, तो ये कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ से ये सारी चीज़ें रिमूव हो रही हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है, कॉम्प्लीशन हो रहा है, एंडिंग्स हो रही है इस चीज़ की, ओके। उसके बाद है बैलेंस, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। ओम चैंट मंत्रा, तो आपको बोला जा रहा है यदि आप किसी डिफ़िकल्टीज़ में हैं या प्रॉब्लम में हैं, या आप, जैसे होता है ना हमारा माइंड कई बार ख़राब हो जाता है, विचलित हो जाते हैं हम लोग, तो ऐसी चीज़ों में आपको क्या करना चाहिए, ओम चैंट मंत्र यानी ओम मंत्रा की चैंटिंग करनी चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि आपका पीस ऑफ माइंड आपको वापस मिल सके तुरंत, ठीक है, एंड आप इस तरीके की नेगेटिविटी से बच सको, ओके। उसके बाद है कांट स्लीप, तो कोई है जो सो नहीं पा रहा है, ओके। उसके बाद है ईविल आई प्रोटेक्टर, तो आपको अपनी लाइफ को सेफ एंड सुरक्षित रखने के लिए ईविल आई प्रोटेक्टर अवश्य ही पहनना चाहिए, जो आप अकॉर्डिंग अपने मतलब लाइफ में आप अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, रुद्राक्ष हो सकता है, कोई स्टोन हो सकता है, ठीक है, या ईविल आई प्रोटेक्टर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो जो आपकी सुरक्षा करता है, तो उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें, ठीक है। उसके बाद है लास्ट एंड लीस्ट डिवाइन, तो हर चीज़ से ऊपर डिवाइन यानी भगवान गॉड है हमारे, उनके आगे कोई भी नेगेटिव चीज़ या कोई भी गलत चीज़ टिक नहीं सकती, एंड ज़्यादा देर तक आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को हेल्प बनाकर भी नहीं रह सकते। इफ़ यू आर गुड या फिर डिवाइन बीइंग या स्पिरिचुअल बीइंग हैं, तो एंड अपनी लाइफ को एक सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, तो याद रखिए आपकी लाइफ को ज़्यादा सफ़र नहीं करने देते हैं डिवाइन, यदि करने देते हैं तो उसके माध्यम से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाते हैं जो आपकी लाइफ में वो काम आता है, ठीक है, आपकी लाइफ की चेंजेस में या फिर आपके माइंड के चेंजेस में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज, होप यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ऑल ऑफ़ यू, बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ़ यू।